Good morning, students. So, today's topic is issue of shares for consideration other than cash. बड़े ध्यान से समझना ये टॉपिक बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है. तो हाउ एंट्री विल बी पास. जनरली कंपनी इशू शेयर्स फॉर रेजिंग मनी, but in this particular question topic, company is issuing shares against any payment. For example, fixed asset has been purchased from the market. Instead of making payment in cash, company wants to issue shares. So that's why this topic is called issue of shares for consideration other than cash. So let us discuss what type of entries are required to be passed under this topic. तो अगला पार्ट मेरी नोटबुक से समझते हैं. आज की डेट 18 अगस्त, 12th अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है शेयर कैपिटल. तो आज का टॉपिक इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सो ओपन अप पेज नंबर 9.115 ऑफ योर बुक, टी.एस. गरेवाल, कंपनी अकाउंट्स. तो फर्स्ट एंट्री जनरली कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास व्हेन एवर कंपनी हैज़ परचेज्ड एनी एसेट. तो एंट्री विल बी पास फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट. हेयर वेंडर मीन सेलर. ठीक. तो एंट्री विल बी पास, नरेशन विल बी रिटन बीइंग फिक्स एसेट परचेज्ड फ्रॉम वेंडर. तो सपोज करो 5 लाख रुपीज़ की हमने परचेज की, तो एंट्री आ जाएगी ना बेटा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट विद 5 लाख. इन नरेशन वी आर राइटिंग व्हाट, बीइंग फिक्स एसेट परचेज्ड फ्रॉम वेंडर. तो देखो ये ब्रैकेट में हमने हिंट भी दे दिया. दिस एंट्री विल बी पास्ड फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट बेसिस. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज वी आर परचेजिंग फिक्स एसेट. करंट एसेट भी हम खरीद सकते हैं बेटा किसी भी बिजनेस से. गेटिंग. आगे चलते हैं. सेकेंड एंट्री विल बी पास्ड इफ़ एनी पार्ट पेमेंट इज़ मेड. मान लो हमने 5 लाख की परचेज की और 2 लाख इमीडिएटली उसको पे कर दिया. तो फॉर मेकिंग पार्ट पेमेंट, इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दिस एंट्री विल बी पास्ड. टू होम पेमेंट विल बी मेड, वेंडर. तो एंट्री विल बी पास्ड वेंडर अकाउंट डेबिट. इफ पेमेंट इज मेड इन कैश, इवन देन वी विल राइट टू बैंक. इवन ड्राफ्ट पेमेंट मेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, थ्रू चेक, व्हाट वी हैव टू राइट टू बैंक अकाउंट. व्हाई? बिकॉज जनरली इन कंपनी majority of the transactions they are performed through bank only, so we will write to bank. Or if company vendor has drawn a bill on us and we have signed that bill, so it will be written to bills payable account. Getting better? In narration what we have to write, being part payment made to vendor. So two entry we have discussed. Suppose we have purchased fixed asset for 5 lakh, out of which 2 lakh we have paid either through bank or through bills payable. Now rest pending amount is 3 lakh. So balance amount is paid by issue of shares. So when shares are to be issued, shares may be issued at par or may be issued at premium. Suppose करो if shares are issued at par, then what entry we have to pass? Vendor account debit. ठीक है. इस SPR को छोड़ देना बेटा. वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड हाउ दैट एंट्री विल बी पास, वेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद अमाउंट पेबल. कितने देने वाले रहते हैं. क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बिकॉज इफ पेंडिंग अमाउंट इट विल बी पेड इफ बाय इशूइंग शेयर्स. तो शेयर्स मे बी इशूड एट पार, मे बी एट प्रीमियम, बट कैन नॉट इशूड एट डिस्काउंट. तो यहाँ पार और प्रीमियम बचा. इफ़ शेयर्स आर इशूड एट पार तो टू SPR नहीं आएगा बेटा. देन वी विल राइट वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. वेंडर अकाउंट विल बी डेबिटेड विद अमाउंट पेबल एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू. और इफ़ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम तो टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल आल्सो बी क्रेडिटेड. इसके अंदर अमाउंट कैसे डालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम पर शेयर. सिंपल सी नरेशन, बीइंग वेंडर्स अकाउंट इज सेटल्ड. अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आता है बेटा.
ये नंबर ऑफ शेयर्स समटाइम्स दे माइट हैव गिवन इन द क्वेश्चन एंड समटाइम्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. इफ नॉट गिवन देन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, और उसके लिए ये एक फार्मूला लगेगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. तो कितने शेयर इशू करने हैं दैट वी वांट टू कैलकुलेट. इसका फार्मूला क्या बनेगा, टोटल अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ ए शेयर. एक शेयर कितने का बेचा. इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, तो सपोज करो 10 रुपये का शेयर है, तो इट मीन्स कंपनी इज गोइंग टू ऑफर दैट शेयर एट 10 ओनली. तो 10 वाला शेयर इशूड एट पार है, तो मीन्स डिवाइडेड बाय 10. और यदि 10 वाला शेयर 12 का बेचा, तो इट हैज़ बीन इशूड एट प्रीमियम, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 12. ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको बेटा. ठीक, ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है 33rd. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 33rd. डन. फटाफट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें. 33rd, सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड. तो सोना लिमिटेड इज़ बायर, मोना लिमिटेड इज़ वेंडर यानी सेलर. सोना लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, and for the balance amount issued equity share of 100 each at a premium of 25%. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of Sona Limited. Show your working notes clearly. तो चलो पहली एंट्री what we have to pass, हेडिंग देंगे जर्नल बुक ऑफ सोना लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम मोना लिमिटेड. कितने की परचेज की, 17 लाख. पहली एंट्री बेटा. Second entry, when part payment is made, Mona Limited account debit to bank, being 20% paid to Mona Limited by check. तो 17 लाख का कैलकुलेट 20%, it will be 3,40,000. तो 17 लाख में से 340 we have paid through check. Now pending amount कितनी बची, 13,60,000. And for that what we have to record, उसको ध्यान से देखना बेटा. एक मिनट, थोड़ा स्केल कर दे मैनेज. चलो जी, तो बाकी पेमेंट के लिए मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट 13,60,000 बैलेंस अमाउंट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR. अब ये अमाउंट कैसे डालनी, उन्होंने बताया हुआ है, अ शेयर ऑफ ₹100 ईच हैज़ बीन ऑफर्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 25%. तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स में निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. फार्मूला, टोटल अमाउंट पेबल 13,60,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ऑफ ए शेयर, तो 125. डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 10,880. अब एंट्री में आओ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल की लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू. देन टू SPR की लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम पर शेयर. सिंपल सी नरेशन, बीइंग मोना लिमिटेड अकाउंट इज सेटल्ड. जब ऊपर मल्टीप्लाई करनी है बेटा, तो यहाँ ध्यान रखना 10,880 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया 10,88,000 and then 2,72,000. तो that's all. आज के लिए इतना ही टॉपिक. नेक्स्ट we will discuss in next class.